ऐसे लिख दिया, लेकिन कहीं कहीं पेपरों में कैसे लिखा रहता है y2, कहीं कहीं लिखा रहता है पेपर में y2। इस बार बोर्ड के सवाल में ये ऐसे ही लिख के दिया। अबे जादू दिखा दिया ना, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन गायब x के रिस्पेक्ट में। अपन पूरे मैथ में क्या ढूंढते फिरेंगे, क्या खेलते फिरेंगे, एक्स एक्स, क्या खेलते फिरेंगे, एक्स एक्स। भैया अपन मैथ्स में ये एक्स की वैल्यू पता कर सकते हैं, इसका रियल लाइफ से कोनो वास्ता की बात नहीं है। लेकिन मैं कलाकार आदमी हूँ, जादूगर आदमी हूँ, तो मैं क्या कर लूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा। पता नहीं क्यों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन देखता हूँ ना, तो मेरा दिल कहता है, मेरा दिल क्या कहता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रे बाबा, सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, सवाल आसान होता है। कैसा है एक्स, और लाइफ हो या मैथ्स हो, हमेशा क्या बदलता रहता है, एक्स बदलता रहता है। तो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज अपन कहाँ पहुंच चुके हैं, डेरिवेटिव के अगले लेक्चर में। आज अपन मचक के पढ़ेंगे किसके बारे में, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, या फिर मैं कह दूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जितना सवाल करते आए हैं, जितने सवाल को हम चमकाते आए हैं, किस ऑर्डर का था बाबू, फर्स्ट ऑर्डर का था। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होगा कि जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता था मैं उसको एक बार डिफरेंशिएट करता था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा, दो बारी। कितनी बारी, दो बारी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद से करेंगे सवालों का सिलसिला जारी, और बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के क्वेश्चनों से मुलाकात। तो आइए जरा, अगर मैं क्या कहता हूं, लेट एफ एक्स y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, मान लेता हूं y इक्वल्स टू एफ एक्स बी एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसा फंक्शन है बाबू, डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए जरा ऐसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप इसको जंबो नोट डाल के भी लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या, जैसे मैंने कहा कि y डबल डैश लिख दिया, क्या लिख दिया, y डबल डैश लिख दिया, या फिर मैं इसी को ऐसे लिख दूं d2y अपॉन dx स्क्वायर। मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है बाबू, तो दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है। या फिर मैं इसी को ऐसे लिख दिया, लेकिन कहीं कहीं पेपरों में कैसे लिखा रहता है y, कहीं कहीं लिखा रहता है पेपर में y2। इस बार बोर्ड के सवाल में ये ऐसे ही लिख के दिया था, कैसे लिख के दिया था, y2 एंड y1 के टर्म्स में। अगर वहीं मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर लूं, अगर इधर खूबचे में लिखूं, तो मैं कैसे लिखता था, dy बाई dx, या फिर f डैश x, या फिर y डैश, या फिर y1। चमका गया यहां तक, और हाँ या ना बोलना जरा। तो जब भी ऐसे लिखा होगा अपन समझ जाएंगे क्या, अपन समझ जाएंगे क्या, कुछ नहीं करना है। जैसे अपन डिफरेंशिएट करते आ रहे थे फंक्शंस को, वैसे ही डिफरेंशिएट करते जाना है। बस अंतर क्या होगा कि पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करते थे, अब अपन क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बारी, दो बारी। तो पढ़ते हैं रद्दी रद्दी से सवाल में, और मजेदार मजेदार से सवाल में सवालों का सिलसिला करते हैं जारी। आइएगा जरा, तो आइएगा जरा, पेश है आज का पहला रद्दी सा सवाल। पहला रद्दी सा सवाल कितने पैसे का है, एक एक पैसे का है। एक एक पैसे का सवाल क्या कह रहा है कि भैया मेरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितनी बारी, दो बारी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होगा कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दो बारी। तो अगर ये जो मेरा फंक्शन दिया है x टू दी पावर 10, मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा, dy बाई dx, पावर आगे कूद जाएगा और x की पावर, अरे ये होगा ना, अरे हाँ या ना बोलना जरा। चमका क्या, किसके फॉर्म में है, x टू दी पावर n के फॉर्म में है। और इसी को मैं अगेन डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग इसके रिस्पेक्ट में, बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में भैया, तो x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, सर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और इसको कैसे लिखूंगा, dy बाई dx। लिखने का तरीका ऐसा होता है। तो कितना हो जाएगा, 10, फिर 9 आगे आ जाएगा, 9 में से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। तो इसी को d इंटू डी क्या लिखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 जा 90, x के पावर 8। ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो ये था इसका रिजल्ट। छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से रद्दी सवाल में। अगला रद्दी सा सवाल इधर चमकाता हूँ, क्या चमका गया यहाँ तक, आइएगा जरा इधर चमकाता हूँ। अगला सवाल क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट यहाँ लिखूं कि y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो कैसे होगा, यहाँ से सर dy बाई dx, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। अब आइएगा जरा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट अगेन करूंगा तो तुम कहोगे सर ये तो फ्रैक्शनल आ गया, अब क्या लगेगा,
कोसेंट रूल, अपन क्या करेंगे बिना कोसेंट रूल लगाए इस सवाल को क्या कर सकते हैं, चमका सकते हैं। मैं इसको लिख दूं ऐसे कि dy बाई डी एक्स की पावर x की पावर -1। अभी जादू दिखा दिया ना, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन गायब कर दिया ना। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में बाबू, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा -1 और x की पावर -1 कितना हो जाएगा -x पावर -2। अब थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो ये रहा हमारा रिजल्ट, तो छापिएगा जरा। और ये लास्ट वाला भी करा देता हूं, इतना छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं आखिरी के इसके सवाल में, आइएगा जरा देखते हैं अगला रद्दी सा सवाल जो कि इसी का पार्ट था। क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में भैया, बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, तो भैया x के रेस्पेक्ट में। अपन पूरे मैथ में क्या ढूंढते फिरेंगे, क्या खेलते फिरेंगे, x क्या खेलते फिरेंगे, x भैया। अपन मैथ्स में x की वैल्यू पता कर सकते हैं, इसका रियल लाइफ से कोनो वास्ता नहीं है। ठीक है, आइएगा जरा इसको लिखूंगा, क्या होगा dy बाई डी एक्स। अच्छा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 + x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर तुम कहोगे सर जी गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है। अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में बाबू, तो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो तुम कहोगे सर ये तो ऐसे लिखा हुआ है ना, को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, अपन फ्रैक्शन हटा सकते हैं क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं। मैं इसी को ऐसे लिख दूं, सर dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर की पावर में -1। अब मेरे को कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अपन इसी को लिख देता हूं और डिफरेंशिएटिंग। अब देखिएगा जरा क्या होगा, तो सर ये होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये कितना होगा सर, माइनस, पहले पावर को क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट। राहों में जितने लोग मिलेंगे सबको अपन क्या करते चलेंगे, डिफरेंशिएट। अब मैं ब्रैकेट के अंदर घुसा, क्या लगा रहा हूं यहाँ पे, चैन रूल लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, चैन रूल लगा रहा हूं। और आप लोगों को मैंने बताया था चैन रूल जब लगाते हैं तो अपन किधर से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब मैं जब ब्रैकेट के अंदर घुसा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0x स्क्वायर का 2x, समझा गया यहाँ तक। अब देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा अच्छे से रायते को समेट लेता हूँ। अगर रायता फैला हुआ है ना, रायता फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है, ना। कितना हो जाएगा, -2 × 2x लोड। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, तो सर ये -2x 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिएगा जरा, बिना कोसेंट रूल लगाए इस सवाल को चमका दिया क्या। तो ऐसे ही जादू दिखाता रहूंगा, बोर्ड के सवाल से आपकी मुलाकात करवाता रहूंगा। तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं मजेदार सवालों में। इथासिक, ये क्या था, बेसिक आपको कराया मैंने वार्म अप। आइए जरा पेश करते हैं मजेदार से सवाल। छाप, तो आइए जरा पेश है अगला रद्दी सा सवाल। 1 पैसे का, तो 1 पैसे का सवाल में क्या करना है, मेरे को दिया गया है y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, tan x प्लस का x sec x, और ये कितना दे रखा है, प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। आइए जरा मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट, मैं इसको अच्छे से लिख लूँ। अभी लिख लिया, ऐसा लिखा गया। अब मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रेस्पेक्ट में। अपन पूरे कैलकुलस में x खेले हैं क्या। अब मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूँ sec x tan x का डिफरेंशिएशन, तो तुम कहोगे सर जी sec स्क्वायर x प्लस sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो sec x इंटू tan x। चमका गया यहाँ तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर लूंगा, थोड़ा सा कलाकारी कर लूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा। आप इसको भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो तो भी रिजल्ट हमारा आ जाएगा, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं कलाकार आदमी हूँ, जादूगर आदमी हूँ, तो मैं क्या कर लूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा। पता नहीं क्यों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन देखता हूँ ना, तो मेरा दिल क्या कहता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रे बाबा, सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, सवाल आसान हो जाता है। और जब मैं कैलकुलस का स्टार्टिंग ही किया था, तभी मैं आप लोग से कहा था कि कैलकुलस इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। भैया जब तक तुमको कैलकुलस के एक्सप्रेशन को खोलने नहीं आएगा, तब तक तुमको डिफरेंशिएशन लगाने नहीं आएगा। तो अपन क्या कर लेंगे, इसको खोल लेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। मैं थोड़ा सा कलाकारी करता हूँ, इसको लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा सेक एक्स है तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। किसी को कौन सिखा है।
अरे भैया tan x को लिख सकते हैं ना अपन sin x अपॉन का cos x। इसके बाद से क्या होगा सर, एलसीएम एलसीएम खेला, एलसीएम एलसीएम खेला, ये आ गया क्या, अब यहां से क्या आ गया 1 प्लस का sin x, 1 प्लस का sin x। क्या थोड़ा बहुत टर्म्स बनता नजर आ रहा है क्या? मेरे को तो बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा जरा, मैथ में अगर क्या चीज यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स देता, आप उसको कॉस स्क्वायर लिख देंगे तो मैं बहादुरी नहीं है। आपको दे रखा है अगर कैसा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको सभी लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन साहब जब तक आपको कॉस स्क्वायर एक्स के जगह ये लिखने नहीं आएगा तब तक आपको समझो मैथ चमक नहीं रहा है। तो मैथ चमकने के लिए मेरे को क्या आना चाहिए, एक्सप्रेशन को दोनों साइड से लगाने आना चाहिए। कितने साइड से? दोनों साइड से सवाल को चमकाने आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू को क्या किया, टेपा। जब मैं वैल्यू को टेप रहा हूं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे हाँ है ना, बोलना जरा, अभी भी कुछ चमक रहा है क्या सर? थोड़ा थोड़ा बनता नजर आ रहा है। अरे थोड़ा थोड़ा बनता नजर आ रहा है ना, क्या बनता नजर आ रहा है कि सर ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे में क्या लिखा हुआ है कि सर a माइनस बी, और क्या लिखा हुआ है बाबू a प्लस का b। अपन इसको चमका देंगे क्या, तो क्या बना यहाँ से सर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अरे यही बना ना, हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा। बच्चों कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसी को ऐसे रख दूं क्या, अगर मेरा दिल नहीं है क्या करने का, क्वेश्चन रूल खेलने का नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे भेज दिया। अब मैं इसको क्या कर लूंगा, अगेन डिफरेंशिएट कर लूंगा। किसके रिस्पेक्ट में? अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में भैया? तो x के रिस्पेक्ट में। कहाँ है x के रिस्पेक्ट में? क्योंकि वेरिएबल कैसा है x, और लाइफ हो या मैथ्स हो हमेशा क्या बदलता रहता है, x बदलता रहता है। समझा गया तक? अबे सही कह रहे हैं ना, आइए जरा। तो क्या होगा यहाँ से सर, वही पुराना खेल, चैन रूल खेलेंगे। पावर आगे 1 माइनस साइन एक्स, पावर में से माइनस हो जाएगा। अब मैं ब्रैकेट के अंदर चला, 1 का 0, इसका कितना हो जाएगा cos x। कितना पड़ा सर? ये -1, ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स के पावर -2 माइनस का cos x। अब ये रायता फैला हुआ है, रायते को समेट दूं क्या? तो रायता को जब मैं समेटा, थोड़ा सा अच्छे से समेटा सर, ये माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया यही प्रूफ करना था क्या? देखना जरा, अबे देखिएगा जरा, यही प्रूफ करना था ना, तो छाप लीजिएगा जरा। किसी को कोनो शिकवा शिकायत है क्या? नहीं है ना, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। आइएगा जरा, पेश है अगला रद्दी सा सवाल। ये रद्दी सा सवाल को अपन क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, लेकिन है बहुत रद्दी। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ? क्योंकि सीबीएसई इस साल ये सवाल 2 नंबर में पूछा था। कितने मार्क्स में? 2 नंबर में। अबे रद्दी सा दिख रहा है ना। आइएगा जरा, 2 बार डिफरेंशिएट करना है हमको। मैंने कहा सर ये 5 cos x माइनस 3 sin x है। मैं क्या कर लूंगा, डिफरेंशिएट कर लूंगा। क्या लिखूंगा डिफरेंशिएशन? तो dy बाई डी एक्स, 5 कांस्टेंट बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, -3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। चमका गया यहाँ तक? किसी को कौन सी शिकायत है क्या? आइए जरा, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ से क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, -5 sin x प्लस ये cos x। मेरे को क्या चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए। तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में भैया? तो x के रेस्पेक्ट में। कहाँ है x के रेस्पेक्ट में? क्योंकि x ही हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। ये हो जाएगा माइनस, साइन का क्या हो जाएगा cos x, -3 cos x का क्या हो जाएगा आपको, cos x क्या -sin x। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस cos x, ये माइनस माइनस प्लस sin x। तो क्या आया हमारा रिजल्ट, उसी आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू -5 cos x प्लस का 3 sin x। पर मेरे को तो ये प्रूफ करना नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, प्लस का y चाहिए। तो 1 मिनट, थोड़ा सा कलाकार आदमी, कलाकारी कर लूँ क्या? तो मैं माइनस कॉमन लिया तो क्या बना यहाँ से, देखिएगा जरा, कुछ ऐसा बना क्या, कुछ ऐसा बना क्या? ये वैल्यू किसके बराबर, y के बराबर। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी की वैल्यू y टेप देंगे। देखना जरा टर्म्स बन गया क्या? तो क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस को y इक्वल्स टू 0। ये रहा हमारा रिजल्ट। अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ। तो अपन क्या लिखेंगे, HP सर, HP मतलब हेंस प्रूव्ड। चमका गया सबको? अरे हाँ ना, बोलना जरा, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से
मजेदार सवाल जरा पेश है। अगला रद्दी सा सवाल, अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है, मेरे को ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का x dy बाई dx इक्वल्स टू 0। दिक्कत कहाँ होती है? प्रूफ वाले सवाल में होती है बच्चों को। कहाँ दिक्कत होती है? प्रूफ वाले में। क्यों ऐसा होता है कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो डिफरेंशिएट करके छोड़ देता, हो सकता है मेरा रिजल्ट कुछ और आ रहा है, अगले का कुछ और आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है मैंने सिंप्लीफाई कर दिया हो, उसे सिंप्लीफाई नहीं किया हो, तो उसमें बच्चों का काम चल जाता है। दिक्कत कहाँ आती है? प्रूफ वाले में। जब प्रूफ वाले में अपन करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, dy बाई dx की वैल्यू निकाल देंगे, फिर इसमें टेप दूंगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दिखा दूंगा और मजदूरी कर लूंगा। तो अपन ऐसे मजदूरी करेंगे तो क्या कर जाएंगे? फैल जाएंगे। हमारा अप्रोच क्या होगा, हम क्या कर लेंगे ना, हम ये कर लेंगे कि जो भी मैं डिफरेंशिएट करते चलूंगा उसी को क्या करते चलूंगा, उसी में वो टर्म्स जनरेट करते चलूंगा। चमका क्या? अरे हाँ, है ना बोलना जरा, किसी को शिकायत नहीं है ना? तो आइए जरा देखते हैं सवाल। अगर ये दे रखा है क्या y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, मैंने डिफरेंशिएट किया ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किया ना डिफरेंशिएट, तो क्या होगा यहाँ से कि सर dy बाई dx इसकी वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे को कहाँ से पता है? फॉर्मूले से पता है। और एक चीज, ये dy बाई dx कैसा दिख रहा है? डरावना सा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बाबू? डरावना सा दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा कुछ पल के लिए क्या कर लूंगा, dy बाई dx को y1 मान लूंगा, जो कि जंबो नोट से मैंने बताया, और d2y बाई dx स्क्वायर को y2 मान लूंगा। कितने पल के लिए? कुछ पल के लिए। कितने पल के लिए? कुछ पल के लिए। अब मेरे को एक चीज और दिख रहा है, सर ये y1 हो गया और ये 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे को एक चीज और खतरनाक सी चीज दिख रही है। कौन सी खतरनाक दिख रही है सर जी? अंडर रूट वाला। तो जादू दिखा दूं, अंडर रूट को हटा दूं। मैथ्स में अंडर रूट हटाने के लिए मेरे पास कौन सा जादू है? तो सर स्क्वायरिंग वाला। अपन क्या खेल लेंगे? स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग क्या कहला? बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? y1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चमका के यहाँ तक? अरे हाँ या ना बोलना जरा, किसी को कौन शिकायत नहीं है ना? अब आइए जरा, अब आते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और थोड़ा सा आसान कर लूँ मैं, थोड़ा सा इसको आगे भेज देता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन बन गया क्या? अब मैं क्या कर लूंगा, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा और दिए गए सवाल को चमका दूंगा। अब आता हूँ मैं इसमें, y1 स्क्वायर, ये क्या मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे भैया इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? तो x के रेस्पेक्ट में। अरे हाँ ना बोलना जरा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? दो फंक्शन दिख रहा है क्या? दोनों में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आइए जरा मैं प्रोडक्ट रूल खोलता हूँ। ये हो जाएगा y1 स्क्वायर dy बाई dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? dy बाई dx और कितना हो जाएगा? y1 स्क्वायर। चमका के यहाँ तक? किसी को कौन शिकायत? अरे हाँ है ना बोलना जरा। और इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 0। क्यों 0? क्योंकि भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब मैं रायते को खोल दूं, आइए जरा, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस का 2x। अरे हाँ है ना बोलना जरा। अब यहाँ पे चला मैं, लोचा यहाँ पे है। सर पहले तो पावर डिफरेंशिएट होगा, क्यों? क्योंकि जो y1 है वो भी किस प्रकार का फंक्शन है? किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो कितना हो जाएगा? 2y1। 2y1 यहाँ पे क्या लगेगा? चैन रूल लगेगा। एक बार और मैं डिफरेंशिएट करूंगा सर, dy बाई dx, ये कितना हो जाएगा? y1 का y1 डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। अच्छा, यही dy1 अपॉन dx है, यही किसके बराबर है? dy1 अपॉन dx है, यही किसके बराबर है? तो d2y बाई dx स्क्वायर, जिसको मैंने बोलूंगा y2। कुछ पल के लिए क्या कहूंगा? y2। तो ये देखिएगा जरा, ये हो जाएगा माइनस 2x y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स 2y1 और यहाँ से क्या कह दूं? y2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या सबको? मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है। सर मैं यहाँ से ना 2 कॉमन ले लेता हूँ और y1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या दिखेगा? सर यहाँ से ये दिखेगा कि ये हो जाएगा आपके किसके बराबर? माइनस का x प्लस का y1। अरे हाँ या ना बोलना जरा। दूसरी बात, यहाँ से क्या निकाले यहाँ पर 2y1, तो यहाँ से क्या दिख रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल्स टू 0। अब भैया ये इसके इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना,
क्या खेलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स वाई वन इक्वल्स टू 0। अरे आ गया क्या हमारा रिजल्ट, आ गया ना। अब मैं क्या कर लूंगा, ये जो वैल्यू मैंने माना था उसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, टेप दूंगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये रहा हमारा रिजल्ट। और अपन लग देंगे क्या, एच पी सर, एच पी मतलब हेंस प्रूफ। कर दिया इस सवाल का सोल्यूशन। तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। कहा था ना बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो ये सवाल अच्छे अच्छे सवाल हैं, मजेदार मजेदार से सवाल हैं, तो छापते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पेश है। अगला रद्दी से सवाल 100 पैसे का 2 पैसे का, कहें 2 पैसे का बोल रहा हूँ। ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाता है तो अपन को क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे बाबू, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आइए जरा खोलते हैं इस सवाल को, यानी चमकाते हैं इस सवाल को। सर आइएगा जरा, क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, थीटा ही है। क्या है, थीटा। तो मैं क्या कर दूंगा, अनडिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बाबू, तो थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये कुछ कच्चू कच्चू ये पैरामेट्रिक वाला जैसा दिख रहा है क्या, अरे तुरंत चमकना चाहिए कि सर ये तो पैरामेट्रिक वाला दिख रहा है। तो क्या लिखूंगा, ए थीटा की वैल्यू 1 साइन थीटा की cos थीटा। क्लियर है क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। दूसरी बात, अगर मैं y इक्वल्स टू ए 1 माइनस cos थीटा दे रखा है, 1 माइनस cos थीटा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा, ए 1 का 0 और साइन थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा लिख दूं। और थोड़ा सा अच्छे से इसको चमकाऊं तो क्या लिखूंगा, ए साइन थीटा। चमका के यहाँ तक देखिएगा जरा। मेरे को क्या चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे को तो सर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो क्या लिखूंगा कि सर डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर लूंगा, वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ टेपूं क्या, अरे टेपता हूँ वैल्यू। जब मैं वैल्यू टेपता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है बाबू, तो ए साइन थीटा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि यहाँ से dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a 1 प्लस cos थीटा। ऐसे ही चमका दूंगा। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार इस एक्सप्रेशन को एक बार और लपेटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन अगर मैं डायरेक्ट करता तो थोड़ा सा मजदूरी बढ़ जाती है क्या, अरे बढ़ता ना मजदूरी, अपन क्या कर लेंगे भैया, मेरे को तुरंत चमकना चाहिए। सर cos के साथ 1 दिख रहा है, cos के साथ 1 दिख रहा है, और तो cos के साथ 1 दिखता है तो मैं बताता क्या, 1 को चमका देंगे क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा के, तो सर जी cos वाला फॉर्मूला लगा के। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरे को पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसी तरह से मैं इसके जगह कुछ कछुआ इसे लिख सकता हूँ क्या बाबू, देखना जरा। तो 1 से 1 गया, सर 2 से 2 गया, एक गुट थीटा से एक गुट cos थीटा चला गया। तो क्या आया यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। अब ये आसान हो गया कि आप करना। अगर मैं सिंप्लीफाई नहीं करता, डायरेक्ट करता, तो मेरे को कोसेंट रूल खेलना पड़ता क्या, अरे कोसेंट रूल खेलना पड़ता ना, लंबा जाता ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। किसके रेस्पेक्ट में, तो सर जी थीटा के रेस्पेक्ट में। अच्छा एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के क्यों, एक्स के क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सर ये चैन रूल है, ये क्या है, चैन रूल है। क्या थीटा एक्स पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो यहां से क्या लिखूंगा, tan का सर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। चमका क्या, अच्छा थीटा बाई 2 का क्या होगा, थीटा बाई 1 बाई 2, और थीटा का क्या होगा सर डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। लेकिन मैंने यहां से वैल्यू निकाला है, किसकी वैल्यू निकाला है बाबू, कि डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू सर ए प्लस 1 cos थीटा है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू चमकाना चाहूं कि सर डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी, यहां से क्या होगा, यहां से तो सर तुम कहोगे सर ए 1 प्लस cos थीटा, ये होगा क्या। तो वैल्यू यहाँ पे टेप दूं क्या, तो यहाँ से क्या लिखूंगा कि 1 बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, इनटू में 1 अपॉन ए प्लस 1 cos थीटा। ये रहा हमारा क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन रुकना जा रहा, ठहरना जा रहा, ये तो मेरा है d2y बाई डी एक्स।
पर मेरे को क्या निकालना है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव चमकाना है। क्या, कब, जब थीटा की वैल्यू कितना हो जा रहा है भैया, π/2 हो जा रहा है तब। तो मैं इसको कुछ पल के लिए चमका दूं क्या, अरे चमका दूं क्या, आइए जरा थोड़ा सा चमकाता हूं, छाप लिए हो ना, थोड़ा सा चमकाना पड़ेगा, क्यों भैया, क्योंकि है जगह थोड़ा सा कम। आइए अब मैं क्या लिखता हूं यहां से कि d2y अपॉन dx², कब, जब थीटा का मान कितना हो जा रहा है बाबू, π/2 हो जा रहा है तब। अब वैल्यू को टेप दूं क्या, वैल्यू को मैं टेपता हूं तो ये हो जाएगा 1/2 sec²। अच्छा, θ/2 है तो मैं थीटा की वैल्यू π/2 रखता हूं तो इंटू π/2 का आधा कितना हो जाएगा, π/4। अब तो होगा ना π/4, और यहां से कितना हो जाएगा 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस π/2। मेरे को क्या दिख रहा है सर, इसकी वैल्यू 0, अरे हाँ है ना, बोलना जरा, इसकी वैल्यू 0। अच्छा, sec² π/2 की वैल्यू कितनी है, तो सर ये 1/2, ये होता है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इंटू 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 2 इंटू 1/8। तो चलो चमका देंगे, क्या कितना आया हमारा वैल्यू 1/8। ये किसकी वैल्यू आया, ये इसका वैल्यू आया, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव आया। तो ये रहा हमारा रिजल्ट, ये क्या रहा हमारा रिजल्ट। इस सवाल को मार्क किए हैं, इंपॉर्टेंट कहा था ना, बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो ये सवाल बोर्ड का ही था, तो छाप लीजिए जरा, बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो आज के मजेदार लेक्चर में इतना ही। अपन अगले लेक्चर में क्या पढ़ रहे होंगे, क्लास 12 के प्लेलिस्ट में अगला चैप्टर, क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या पढ़ रहे होंगे बाबू, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इस चैप्टर को हमने किया आज यहाँ पे पैक। तो मिलते हैं अगले मजेदार से लेक्चर में, तो बने रहेगा हमारे साथ, ऐसे ही कराते रहेंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात, और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा बाय।